हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि सुपर 100 परीक्षा होती क्या है। इसकी जानकारी लेकर हम आज आए हैं। तो यह सुपर 100 परीक्षा जो है, इसके फॉर्म 20 मार्च 2024 से भरने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 है। तो ये सुपर 100 परीक्षा होती क्या है, तो हम आपको बता दें। इसके अंतर्गत भोपाल व इंदौर में निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा के साथ 11वीं 12वीं की शिक्षा और आईआईटी, जेईई, नीट एंड सीए की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि सुपर 100 परीक्षा के फॉर्म कैसे भरें। सुपर 100 परीक्षा के फॉर्म भरने की लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। हमने वहां पर लिंक दी रखी है, तो आप वहां से डायरेक्ट क्लिक कर आप सुपर 100 परीक्षा के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए सुपर 100 परीक्षा के फॉर्म कैसे भरना है, आगे प्रोसेस जानते हैं। सुपर 100 परीक्षा के फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ विशेष दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती। ओनली आपका रोल नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपके रोल नंबर से ही पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है रोल नंबर, तो चलिए हम रोल नंबर डाल देते हैं। ये हमने रोल नंबर डाल दिया। रोल नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा फिलअप कर लेना है। तो हमने रोल नंबर डाल दिया, इसके बाद कैप्चा भी डाल दिया। इसके बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। ये हमने सर्च बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी सारी जानकारी ओपन हो जाएगी, है ना। तो इसमें अधिकांश डाटा आपका फिलअप होगा, भरा हुआ रहेगा। ये देखिए सारा डाटा आपका भरा हुआ है। ओनली आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है। यहाँ पर कैटेगरी पूछी जा रही है, तो आपकी कैटेगरी क्या है उस कैटेगरी को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कैटेगरी में आप आते हो उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जेंडर में आपको मेल या फीमेल डालना है। आप गर्ल्स हैं तो फीमेल डालिए, बॉयज़ हैं तो मेल डालिए, है ना। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद बोला जा रहा है 8th नंबर पे, आर यू एमपी डोमेस्टिक, क्या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। आपको यस और नो में आंसर देना है। अगर हैं तो हाँ, नहीं हैं तो नो। तो हम यस कर दे रहे हैं यहाँ। इसके बाद 9th नंबर पे है, आर यू बीपीएल कार्ड होल्डर, क्या आप बीपीएल या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, तो उसका आपका बीपीएल का कार्ड होगा। तो कार्ड होल्डर, बीपीएल कार्ड होल्डर हैं या नहीं, आपको यस या नो में इसको क्लिक कर देना है। तो हम चलिए यहाँ पर यस कर दे रहे हैं। इसके बाद 10th नंबर बोल रहा है, आर यू फिजिकली हैंडीकेप्ड, क्या आप हैंडीकेप्ड विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं या विकलांग हैं, हाँ या नहीं। तो हम यहाँ पर नो कर दे रहे हैं। इसके बाद परीक्षा विवरण दिया हुआ है, देखिए परीक्षा विवरण। तो परीक्षा विवरण में आपको कौन सी परीक्षा देना है, कौन सी परीक्षा में आप किस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं परीक्षा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। ओनली यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज़ करना है। यहाँ पर मैथ्स है, कॉमर्स है एंड बायोलॉजी है।
है ना, बायोलॉजी है, तो आपको 3 में से 1 सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। आपको जो सब्जेक्ट बेटर लगे आप उसे चूज़ कर लेंगे। तो ये हमने एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। एक सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपको 11th नंबर में पूछा जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विथ प्रेफरेंस। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम तो देना चाहते हो तो आप प्राथमिकता क्रम में उनका चयन कर सकते हैं, है ना। तो आप किस एग्ज़ाम को, तो आप यहाँ से ये देखिए इतने सारे आपके वो ऑप्शन खुल जाएंगे। इन ऑप्शन में एनी वन आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हों आप उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर ने एज़ पर MPBSE एग्ज़ाम ये आपका ऑलरेडी जो है फिलअप है छिंदवाड़ा, है ना। 12th B में दिया हुआ है प्रेफरेंस ऑफ स्कूल। प्राथमिकता क्रम में आपको जिस स्कूल को फर्स्ट में रखना है आप उसे प्राथमिकता क्रम में चयन करना है आपको। इसमें ओनली आपके 2 ही स्कूल शो होंगे। पहला तो है शासकीय मल्हार आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर। सेकंड दिया हुआ है आपका शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल। तो यहाँ एनी वन स्कूल को आप चूज़ कर लेंगे। ये हमने फर्स्ट स्कूल चूज़ कर लिया। ये स्कूल चूज़ करने के बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है अपना। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है ईमेल आईडी। आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो चलिए हम डाल दे रहे हैं। ये हमने ईमेल आईडी डाल दिया। ईमेल आईडी डालने के बाद में ये सारा आपका जो बायोडाटा है ये पहले से ही भरा हुआ है। आपको कुछ नहीं, ओनली आपको क्या करना है, देखिए घोषणा पत्र में दिया हुआ है, मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टियाँ सत्य और सही है। यदि कोई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है तो किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त करने का अधिकार संस्था को होगा, ठीक है ना। तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। ये आपने घोषणा कर दिया। इसके बाद आपको सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो चलिए ये हमने सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दिया। ये हमने सबमिट फॉर्म पर क्लिक किया। फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब इसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपके पास में पेमेंट का एक ऑप्शन खुल जाएगा कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर से आप सिंपल सा पेमेंट कर लेंगे जिससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी फॉर्म जैसे ये फॉर्म सबमिट होता है इसके बाद आप उस पावती को प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रख लेंगे। एग्ज़ाम के समय या एडमिट कार्ड जब आएंगे तब आपको उस पावती की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।